हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवानी। आज मैं आपको जिस डिसीज के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है एलिफेंटाइसिस, जिसे हम बेसिकली हिंदी और मराठी में कहते हैं हत्ती रोग। मतलब इसमें हाथी के पैर के जैसे हमारे पैर हो जाते हैं, पैर में काफी ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, इसके लिए हम इसे कहते हैं एलिफेंटाइसिस। टाइसिस बेसिकली स्वेलिंग होता है, एलिफेंट के जैसे स्वेलिंग हो जाती है, इसके लिए हम इसे कहते हैं एलिफेंटाइसिस। और उसका मेन जो सबसे पहला नाम होता है वो होता है फिलारियासिस। तो चलिए हम देखते हैं फिलारियासिस क्या होता है। तो इसके बारे में मैं आपको 6-7 चीजें बताऊंगा। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, सेकेंडली हम देखेंगे कॉजेस, थर्ड हम देखेंगे लाइफ साइकिल। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ये चीजें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज फिलारियासिस एंड व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन फिलारियासिस एंड एलिफेंटाइसिस, और इज देयर आर सेम? सो आंसर इज यस। फिलारियासिस इज सेकंड नेम इज एलिफेंटाइसिस। फिलारियासिस को ही हम एलिफेंटाइसिस ही कहते हैं, क्योंकि फिलारियासिस में बेसिकली जो हमारे पैर होते हैं, स्पेशली लोअर आर्म, तो थाई से लेके थाई के नीचे का जो फुट रीजन होता है वो पूरा का पूरा एलिफेंट के जैसे स्वेलिंग हो जाती है। उतनी स्वेलिंग भी नहीं होती, लेकिन किसी किसी में वो लेवल तक भी स्वेलिंग हो जाती है, लेकिन काफी ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एलिफेंटाइसिस। बेसिकली फिलारियासिस इज worm infection caused due to helminths। बेसिकली वर्म्स को या हेलमिंथ्स कहते हैं, लेकिन कौन से वर्म्स है वो हम बेसिकली कॉजेस पॉइंट में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिलारियासिस का एक दूसरा नाम है एलिफेंटाइसिस, जिसे बेसिकली हिंदी और मराठी में हत्ती रोग कहते हैं। इसमें पैर हमारे हाथी के जैसे शेप में आ जाते हैं, काफी स्वेलिंग हो जाती है। इसके साइन एंड सिम्टम में हम और देखेंगे कौन कौन से ऑर्गन बेसिकली इससे अफेक्टेड होते हैं। हम देखते हैं कॉजेस। जनरली फिलारियासिस इज कॉज्ड ड्यू टू द 9 species, and these 9 species are found in 3 different genus, and these genus are such as a first one lymphatic filariasis, then subcutaneous filariasis, and third one is serous cavity filariasis। तो ये देखिए टोटल फिलारियासिस किससे होता है। टोटल फिलारियासिस आज तक जितने भी स्पीसीज रिकॉर्ड किए गए मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। टोटल फिलारियासिस 9 स्पीसीज में से होता है, और ये जो 9 स्पीसीज है वो टोटल 3 जीनस में से बिलोंग करती है। तो सबक्यूटेनियस और सीरस कैविटी ये काफी कम दिखते हैं। सबसे ज्यादा कौन से दिखते हैं? वो दिखते हैं लिम्फेटिक फिलारियासिस। तो जो लिम्फेटिक फिलारियासिस है, तीनों के अंदर कितने स्पीसीज हैं? 3। तो लिम्फेटिक फिलारियासिस जो है वो किससे होता है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये सबसे पहली स्पीसीज है। दिस इज फर्स्ट स्पीसीज। सेकंड ब्रुजिया मलई, and third species is Brugia timori। ओके, आई होप सो आपको समझ रहा है। फिर से सुन लीजिए एक बार। फिलारियासिस इज कॉज्ड ड्यू टू द 9 different species, but these 9 different species are divided into 3 main genus। मतलब टोटल स्पीसीज कितनी है? टोटल स्पीसीज है 9, लेकिन वो 9 स्पीसीज 3 जीनस में से बिलोंग करती है। मतलब समझ लीजिए एक है लिम्फेटिक फिलारियासिस, तो उसमें 3 स्पीसीज होंगी। सबक्यूटेनियस फिलारियासिस उसमें भी 3 स्पीसीज होगी, और सीरस कैविटी फिलारियासिस इसके अंदर भी 3 स्पीसीज होगी। तो टोटल स्पीसीज है 9 और जीनस है 3।
अब इसमें सबक्यूटेनियस और सीरस कैविटी फिलारियासिस जो है वो काफी कम दिखता है। सबसे ज्यादा जो दिखता है वो होता है लिम्फेटिक फिलारियासिस। और लिम्फेटिक फिलारियासिस में 3 स्पीसीज हैं। एक है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, दूसरी है ब्रूजिया मलई एंड तीसरी है ब्रूजिया टिमोरी। टोटल देयर आर 9 स्पीसीज व्हिच आर causing the filariasis, and these 9 species are included under 3 main genus. This genus lymphatic filariasis, subcutaneous filariasis and serous cavity filariasis. Out of them lymphatic filariasis is very common, means maximum people are suffering from lymphatic filariasis. I would like to tell you lymphatic filariasis have these 3 species: Wuchereria bancrofti, Brugia malai and Brugia timori. And out of them Wuchereria bancrofti is maximum found. अगर आप 100 पेशेंट देखते हो फिलारियासिस के तो उसमें से 90 to 95 आपको बेसिकली वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी के ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप 1000 केसेस देखते हो तो शायद आपको उनमें से बाकी किसी में भी वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी के अलावा कोई और स्पीसीज भी मिल जाएगी। लेकिन 90 to 95% बेसिकली वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी इज द ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजेस फिलारियासिस और यू कैन से एलिफेंटाइसिस। अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल कैसी होती है। ठीक है, लाइफ साइकिल देखिए। बेसिकली मेल worm and female worm after mating. Male worm and female worm after mating or after doing sexual reproduction, they produces thousands of microfilaria. आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे? Okay, you can see. Listen. After mating between male worm means वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी में भी 2 कैटेगरी आती, एक मेल कैटेगरी आती, फीमेल कैटेगरी आती। तो जब मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो मेटिंग करने के बाद वो थाउजेंड्स ऑफ फिलारिया प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने चिल्ड्रंस प्रोड्यूस करते हैं। और इन वर्म के वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी के चिल्ड्रंस को हम कहते हैं, जैसे अमीबियोसिस में हमने देखा था अडल्ट इज कॉल्ड अमीबा एंड चाइल्ड इज कॉल्ड एज अ सिस्ट, मींस देयर नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड सिस्ट। अब यहाँ पे जो है वो है माइक्रोफिलारिया। हम उनके चाइल्ड को सिस्ट नहीं कहते हैं, हम उनके चाइल्ड को कहते हैं माइक्रोफिलारिया। अब आप समझ लीजिए कैसे होता है। मान लो एक ह्यूमन बीइंग है जिसके अंदर वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, वो उनके अंदर ऑलरेडी आ चुका है, मतलब उस इंसान को अभी क्या हुआ है, उस इंसान को इन्फेक्शन हो गया, उस इंसान को डिसीज हो गई है फिलारियासिस। एक याद रखिए ये फिलहाल नॉन क्यूरेबल है, मतलब 100% क्योर नहीं होती, लेकिन इससे आप रिलैक्स पा सकते हो। ठीक है, कैसे हो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलारियासिस का ऑर्गेनिज्म वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी एक पर्सन के अंदर ऑलरेडी एंटर कर चुका है, तो उस बंदे को फिलारियासिस हो गया है। ठीक है, अब होता क्या है, उस बंदे के अंदर मेल और फीमेल वर्म रिप्रोडक्शन करके थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोफिलारिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो माइक्रोफिलारिया है वो काफी जल्दी अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप सोच लीजिए उस बंदे को बेसिकली फिलारियासिस हो गया है। अब अगर उस बंदे को एक मस्कीटो बाइट करता है, उस मस्कीटो का नाम है क्यूलेक्स पिपिन्स। क्यूलेक्स पिपिन्स ये भी एक मॉस्किटो का टाइप है। अगर क्यूलेक्स पिपिन्स उस फिलारिया इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर लेता है, क्यों बाइट करता है? फॉर द ब्लड मिल, जैसे हमने मलेरिया में देखा था। तो अगर ये मॉस्किटो अगर उस बंदे को बाइट कर लेता है तो बाइट करने के बाद ब्लड तो मॉस्किटो को मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ब्लड में जो माइक्रोफिलारिया है वो भी क्यूलेक्स पिपिन्स के अंदर चले जाएंगे। अब ये जो बेसिकली माइक्रोफिलारिया है वो 5 स्टेजेस में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। जैसे मॉस्किटो के अंदर आता है वो पहली स्टेज कंप्लीट करता है और मॉस्किटो की बॉडी में ही सेकंड और थर्ड स्टेज कंप्लीट करता है। अब ये वाला मॉस्किटो क्यूलेक्स पिपिन्स मॉस्किटो अगर कोई हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है फॉर ब्लड मिल, खाना खाने के लिए, ब्लड खाने के लिए,
तो ये मॉस्किटो अपने अंदर के वॉर्म्स उस हेल्दी ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर कर देगा और बेसिकली फोर्थ स्टेज और फिफ्थ स्टेज माइक्रोफिलारिया की ह्यूमन बीइंग के हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर होगी और हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर भी क्या आ जाएंगे, वुचेरेरिया बैंकरॉफ्टी, और बेसिकली उस इंसान को भी कौन सी बीमारी हो जाएगी, फिलारियासिस। तो इस प्रकार से स्प्रेड होते हैं। मैं आई टेल यू वन मोर टाइम। जनरली यू जस्ट इमेजिन male worm Wuchereria bancrofti and female worm Wuchereria bancrofti. When they met with each other in the infected person, they produces thousands of children. These children are called as a microfilaria. This microfilaria remain inside the infected patient. When this microfilaria increases too much, no, then they shows sign and symptom. वो sign and symptom क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ. Just wait for some time. So when basically this microfilaria reaches to the basically legs of this infected person, legs becomes too much swellow क्योंकि ये pus formation करते हैं और leg के अंदर swelling हो जाती है और उस person को now suppose that person is bitten by the Culex pipiens mosquito, then Culex pipiens mosquito take that you can say worm as well as blood from the infected person. And second and third stage completed inside the mosquito. Now that mosquito bites to the healthy person, then this mosquito release this worm inside the healthy person, and inside the healthy person, this microfilaria complete fourth and fifth stage and turn into the adult Wuchereria bancrofti worm and start causing infection, start causing filariasis inside the हेल्दी पर्सन ऑल्सो। तो इस प्रकार से हेल्दी पर्सन भी बेसिकली फिलारियासिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन एंड सिम्टम जनरली क्या होता है, मतलब साइन एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं इसके अंदर। सो स्वेलिंग ऑन लोअर, swelling on directly you can say legs, in the thigh region, in the thigh region as well as foot region, sometimes arms also, sometimes arms also, and scrotum, vulva are also affected. मेल के अंदर जो स्क्रोटम पाउच होता है और फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वुल्वा होते हैं, कभी कभी इनके अंदर भी इंफेक्शन होता है, लेकिन मैक्सिमम थाई रीजन और फुट रीजन में, थाई इन द सेंस यू कैन से बिलो द लोअर, बिलो द यू कैन से एब्डोमेन, लेग, और लेग में थाई रीजन में और उससे भी ज्यादा फुट रीजन में आपको स्वेलिंग दिखेगी। ओइडेमा कहो या स्वेलिंग कहो या तो इन्फ्लामेशन कहो, आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ओइडेमा, स्वेलिंग, inflammation, all these words are indicating swelling. मसल श्रिंक होना, स्वेलो होना, इन्फ्लामेशन होना, ओइडेमा होना, ये सब एक ही चीज होती है। तो काफी सारी स्वेलिंग आ जाती है। तो ये होते हैं साइन एंड सिम्टम। अब आप इसे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू प्रिवेंट? सो बेसिकली प्रिवेंशन इसका क्या है? इफ इट इज ट्रांसमिटेड वाया Culex pipiens mosquito, but it is a mosquito, it is a one type of a insect, mosquito. You can prevent mosquito biting, same like a malaria में हम क्या करते हैं? कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ by using a electric racket, by using some cream which basically protect the biting of a mosquito. There are number of options, yes. बेसिकली मोर्टिन, गुड नाइट, ऐसे काफ़ी सारी वैरायटी, मैं किसी कंपनी का नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, बट ऐसी काफ़ी सारी ऑप्शंस है जो हमें बेसिकली मॉस्किटो से बचाती है। और सबसे पुराना तरीका हमारा इंडिया में जो सबसे पुराना तरीका था कि बेसिकली गाय के, भैंस के जो गोबर होता है, सूखे गोबर में अगर आप नीम की पत्ती डाल के जला देते हो तो यूर हाउस एंड नियर बाय एरिया विल बी फ्री फ्रॉम नंबर ऑफ मॉस्किटो। तो
तो इससे आप बेसिकली मॉस्किटो को प्रिवेंशन कर सकते हो हमारी बॉडी तक आने से, हमारे घर तक आने से। अगर क्यूलेक्स पिपिन्स को आप अपने बॉडी तक आने से बचा लेते हो तो आपको कभी भी फिलारियासिस नहीं होगा। अगर आप एनोफिल्स मॉस्किटो से बच सकते हो तो मलेरिया नहीं होता है, ऐसे क्यूलेक्स मॉस्किटो से बच सकते हो तो आपको कभी फिलारियासिस, एलिफेंटाइसिस जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम आखिरी पॉइंट पे आते हैं, ट्रीटमेंट। So I'll tell you, filariasis does not have 100% cure. Filariasis में 100% cure नहीं होता है, लेकिन हाँ डाइइथिल कार्बामाइन 100 मिलीग्राम ऑफ डाइइथिल कार्बामाइन ट्वाइस अ डे। अगर आप 100 मिलीग्राम के कैप्सूल्स आते हैं, अगर आप 100 मिलीग्राम डाइइथिल कार्बामाइन एक ग्लास पानी में डाल के दिन में 2 बार पीते हो तो आपके जो लेग में जो स्वेलिंग है वो स्वेलिंग बेसिकली काफी बैलेंस रहेगी, स्वेलिंग नहीं होगी इतनी। लेकिन आप बेसिकली फिलारियासिस के वर्म को, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी को 100% किल नहीं कर सकते हो, अभी तक तो ऐसी कोई है नहीं, जस्ट बिकॉज द मेन रीजन इज दैट these are producing thousands of microfilaria और इनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में इतनी स्पीड में बढ़ती है वी कांट इमेजिन। So filariasis, also known as you can say elephantiasis, this is the disease। इसमें मैंने आपको काफी सारी चीजें समझा दी। I taught you introduction of the disease, causative organism, 9 species and 3 genus, life cycle of organism, sign and symptom as well as prevention and finally treatment। Immunization मतलब vaccination जैसी चीज इनमें से कुछ होती नहीं। So thank you so much for attending this lecture। If you are new to my channel, प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन नियर अबाउट, जो घंटी का सिंबल है उसे दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं ऐसे ही नीट के लेक्चर लेके आता हूं आपके सामने। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवाणी। आज मैं आपके सामने और एक नई डिसीज लेके आऊं जिसका नाम है एस्केरियासिस। ये भी बेसिकली अमीबियोसिस जैसी होती है, डायरिया डिसेंट्री टाइप ही होती है। ये है एस्केरियासिस। अमीबियोसिस में भी सिर्फ एक ही कॉमन होस्ट होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन डिसीज ट्रांसफर होती है वाया फीको ओरल रूट। इसमें भी ऐसा ही होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन डिसीज ट्रांसफर होती है वाया फीको ओरल रूट। डिफरेंसेस ये है, अमीबियोसिस वाज कॉज्ड ड्यू टू द पैरासाइट, इट वाज कॉल्ड एंटामीबा हिस्टोलिटिका, commonly called amoeba, but ascariasis is caused due to one worm, one helminth, you can say nematode, and it is called Ascariasis lumbricoides। so have a look about ascariasis in detail। so सबसे पहले हम ascariasis के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे बेसिकली causes। ठीक है, सो चलिए इंट्रोडक्शन पहले। व्हाट इज एस्केरियासिस? एस्केरियासिस इज अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन। एस्केरियासिस इज अ टाइप ऑफ इंटेस्टिनल इन्फेक्शन caused due to one worm or caused due to helminth, or you can say caused due to the nematode। Ascariasis is caused due to the roundworm, and the name of this roundworm that we will look in the causes। तो हम causes basically देखते हैं। Ascariasis is caused by roundworm, and the name of roundworm is Ascariasis lumbricoides। What is this Ascariasis lumbricoid? Ascariasis is a disease which is caused due to one roundworm, and the name of this worm is Ascariasis lumbricoid। This organism generally look like this। This organism generally look like this। I must draw it complete round so that you will understand it more better। Yes। So now just describe the zoological features about this roundworm। जैसे हम कोई बैक्टीरिया का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो बैक्टीरियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं, वायरस के बारे में वायरोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं, वैसे ही ये बेसिकली वर्म है और वर्म को हम जियोलॉजिकल में स्टडी करते हैं तो हम बेसिकली इसका
जियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन देंगे. सो व्हाट इज दिस राउंड वर्म? दिस राउंड वर्म इज एस्केरियासिस lumbricoid. ओके, इट इज elongated, tapering at both side. It is elongated and tapering at both the side, from the head as well as from the base, from the mouth as well as anus. It is mouth of this organism and here it is anus of this organism. This organism is showing you can say complete digestive system. अभी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट में क्या फर्क होता है पहले ये समझ लीजिए. ऑलमोस्ट बायोलॉजी के कैंडिडेट को ये पता ही होता है, लेकिन अगर आपका 11th स्टैंडर्ड का बेसिक अगर कच्चा है, नहीं पता आपको, तो आप ये समझ लीजिए क्या होता है. व्हेन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज हैविंग टू ओपनिंग, one for ingestion of a food as a mouth and another for egestion of a waste material, another for defecation, removal of waste material as a anus. It is called complete digestive system. इसको हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन भी कहते हैं. मतलब जिस इंसान को, जिस एनिमल को दो ओपनिंग होती है, एक एज अ माउथ फॉर टेकिंग अ फूड और दूसरा है एनस फॉर रिमूविंग वेस्ट मटेरियल आउट. ऐसे एनिमल को, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फूड मटेरियल की आने की जहां से एंट्री होती है, वेस्ट मटेरियल की रिमूव करने की भी एंट्री वहीं से होते हैं. तो उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. यस, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और यू कैन से ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. हम बेसिकली जियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतना ज्यादा देखने में इंटरेस्टेड नहीं, हम बेसिकली एस्केरियासिस डिसीज देखने में इंटरेस्टेड है. तो फिर से एक बार देखिए, एस्केरियासिस इज अ टाइप ऑफ अ intestinal infection which is caused due to one roundworm. The name of this roundworm is Escherichia lumbricoid. It is a elongated and tapering at the both the side, from head region as well as from base region. It is showing complete digestive system just because it is having two opening. One opening is considered as a mouth and another opening is considered as a anus. Okay, now coming towards very important things, we must go in detail. Just like a third point I wanted to tell you, life cycle. So this is life cycle I already drawn. For your kind information, just imagine one person is already suffering from escheriasis. Before life cycle, I would like to tell you spread, or you can say transmission. मैं आपको पहले फोर्थ पॉइंट ट्रांसमिशन और स्प्रेड समझाता हूँ, उसके बाद हम लाइफ साइकिल देखेंगे. तो बेसिकली क्या होता है, अगर किसी इंसान को एस्केरियासिस नाम की बीमारी है, एस्केरियासिस नाम की प्रॉब्लम है, तो उनके पेट में एस्केरियासिस lumbricoid नाम के जंतु, मतलब ऐसे कीड़े होते हैं. कीड़े समझ लो आप. कॉमनली अगर जिन लोग जो बायोलॉजी से नहीं बिलोंग करते, उन लोगों के लिए वर्म से बेसिकली सिंपल समझना क्या है, कीड़ा, जंतु. तो जिनको एस्केरियासिस होता है, उनके पेट में सबसे पहला जो ऑर्गन होता है इंटेस्टाइन. तो सबसे पहले उनके इंटेस्टाइन में ये जंतु होते हैं, जिसे हम कहते हैं एस्केरियासिस lumbricoid इन बायोलॉजी. तो अब आप आगे की बातें सुन लीजिए. जिसके अंदर एस्केरियासिस lumbricoids हैं, उनको एस्केरियासिस नाम की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है. अगर ये बंदा कहीं ओपन प्लेस में लेटरिन करता है, ये बंदा कहीं ओपन प्लेस में एक्सक्रिएशन करता है, तो उसके लेटरिन में, उसके वेस्ट मटेरियल में, या तो उसके फिकल मैटर में, वेस्ट मटेरियल में एस्केरियासिस lumbricoid बाहर चले जाएंगे. उनके पेट में तो रहेंगे ही, लेकिन बाहर भी चले जाएंगे. और बाहर जाने के बाद क्या होता है, वो वेस्ट मटेरियल वहां पे ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने के बाद वो तीन चीजों को कंटेमिनेट कर सकता है. किसको कंटेमिनेट कर सकता है, कंटेमिनेट water, food
वेजिटेबल्स। ठीक है, तो आप समझ रहे हो। देखो जैसे ही ऑर्गेनिज्म वो बाहर जाएगा, ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने के बाद अगर वो फूड पे बैठता है तो फूड को खराब कर देगा, पानी में बैठता है तो पानी को खराब कर देगा, और वेजिटेबल के ऊपर बैठता है तो वेजिटेबल को खराब कर देगा। सो बेसिकली स्प्रेड होने का जो ऑप्शंस है वो फूड, वाटर और वेजिटेबल, ये तीनों के तीनों ऑप्शंस है, और हमें उन तीनों से बच के रहना पड़ेगा। अगर तीनों से बच के रहते हैं तो ही हम बेसिकली एस्केरियासिस से बच सकते हैं। लेकिन आप ये समझ लो कि अगर वो फूड को, वाटर को, फूड को या तो वेजिटेबल को, किसी को भी इन्फेक्ट कर देता है और वो अगर हमारी बॉडी में चली जाती है तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए। द स्प्रेड ऑफ दिस एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइड इज वाया contaminated water, contaminated food or contaminated water. Contaminated means spoiled, or you can say vestigious. Now imagine one person is already suffering from escheriasis. If that person excrete in open place, so infected person's latrine will go outside into the open place and egg will be in the stool. मतलब उस पर्सन के स्टूल में, उस पर्सन के लेट्रिन में क्या होंगे, एग होंगे, किसके, एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइड्स के। फिर ये एग क्या हो जाएगा, वो एरिया ड्राई हो जाएगा। मतलब उसका अगर लेट्रिन ड्राई हो जाता है, और अगर ड्राई लेट्रिन में से एग अगर वाटर में, या तो अगर वो फूड में, या तो अगर वेजिटेबल में, इन तीनों में से कहीं पे भी अगर वो एग पहुंच जाते हैं तो फाइनली वो किसके अंदर चला जाएगा, ह्यूमन, बाय स्वेलोइंग बाय ह्यूमन, आइदर बाय ड्रिंकिंग, आइदर बाय टेकिंग अ फूड, और आइदर बाय टेकिंग अ वेजिटेबल। वो ह्यूमन बीइंग के अंदर ही आएगा। एंड फर्स्ट इट एंटर्स इनटू द इंटेस्टाइन, देन इट गो टू द ब्लड, then it go to the heart, then it go to the lungs, then it go to the trachea, then it go to the pharynx, and finally remain inside the intestine, inside the intestine. For your kind information, worm turn into child, and this child turn into adult worm. It required only 14 days. अब आप ये सोचिए, एक इंसान है जिसके अंदर अडल्ट वर्म है और वो ओपन प्लेस में एक्सक्रिएट करता है। जैसे ही वो ओपन प्लेस में एक्सक्रिएट करता है तो उसके बाद क्या होगा, ये वर्म जो है वो चाइल्ड बन जाएंगे, मतलब चाइल्ड एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइड बन जाएंगे। और वो चाइल्ड एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइड जो दूसरे हेल्दी इंसान के अंदर चला जाएगा तो 14 डेज के अंदर वो भी वर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और मैं आप लोगों के लिए बता दूं, 2 लाख एग पर डे। ये अडल्ट वर्म अपनी बॉडी में से कितने एग प्रोड्यूस कर सकते हैं पता है? ये एक अडल्ट वर्म अपने बॉडी में से नियर अबाउट 2 लाख चाइल्ड वर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो 2 लाख चाइल्ड वर्म ऑलमोस्ट 14 to 16 डेज के बाद क्या हो जाएंगे, अडल्ट वर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और हमें इतना बड़ा इन्फेक्शन से फेस करना पड़ेगा। सो सिंपल लॉजिक इज दैट अगर किसी इंसान को एस्केरियासिस है और वो ओपन प्लेस में एक्सक्रिएट करता है तो वो उस ओपन प्लेस में जो एक्सक्रिएट किया हुआ मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, उस वेस्ट मटेरियल में चाइल्ड वर्म होंगे और वो 14 डेज में सभी के सभी अडल्ट वर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फाइनली जो ये अडल्ट वर्म जिसके अंदर होंगे वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट एस्केरियासिस। दिस इज द लाइफ साइकिल दैट हाउ एस्केरियासिस lumbricoid organism spread. Now I'll tell you very common method of prevention. आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है? तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एवरीवन नोस। तो इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सिंपल सी टास्क है हमारे पास। दिस ऑर्गेनिज्म इज इन्फेक्टिंग वाटर, फूड एंड वेजिटेबल, सो वी हैव टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन इज सेम लाइक amoebiasis, such as avoid open excretion. Always use a proper toilets, bathroom for such kind of activity. Yes, ऐसी एक्टिविटी के लिए प्रॉपर टॉयलेट, बाथरूम का यूज किया कीजिए। और ओपन प्लेस में एक्सक्रिएट नहीं करोगे तो इन्फेक्शन होगा ही नहीं। उसके बाद आप नॉर्मली बाथरूम, टॉयलेट का यूज करते हो, लेकिन अगर
आप जो खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो या तो वेजिटेबल खा रहे हो, उसके अंदर वो एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइड हुए तो आपको तो उनको भी प्रोटेक्ट करना है ना. सो यू मस्ट फिल्टर द वाटर, यू मस्ट प्योर द वाटर, you must boil the water, and if you can chlorinate it then it is almost all better. Yes, so best option for cleaning water, filtering water, puring water, and you can say warming the water, hotting the water. Then you must have a warm food material. You should avoid the spoiled food material. You must have a warm food material. And finally, you must clean the vegetable and fruit, outer covering of vegetable and fruit from you can say if you rub the vegetable outer surface many times through the normal water also, still you can avoid Escherichia lumbricoid infection into the your body via vegetable food and water, etc., etc. These are the options. Now what are the options to treat it? सॉरी, ट्रीटमेंट से पहले हम साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं. सबसे पहला साइन एंड सिम्टम है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट. सेकंड साइन एंड सिम्टम, यू कैन फाउंड लाइव वर्म इनसाइड द स्टूल. अगर आप स्टूल की एग्जामिनेशन करो, लैब डायग्नोसिस एस्केरियासिस का एक ही होता है जनरली, स्टूल एग्जामिनेशन. अगर आप स्टूल का सैंपल माइक्रोस्कोप में देखो तो आपको डायरेक्टली लाइव वर्म्स ऐसे घूमते हुए दिखेंगे. कौन से वर्म? एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइड. सो दिस इज द रियलिटी. यू विल फाउंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, लाइव वर्म्स विल बी देयर इन द स्टूल. Third, you may have lots of dehydration, removal of water, removal of mineral. Your body will become a shrink and you will feel very dryness in your body. So dehydration is common. And dehydration is simply called as a diarrhea, dysentery. So this is also common. Sometimes blood also come due to the heavy attack of worm in our intestine. So blood can also come. You may have some infection in the trachea and lungs also, because in this trachea is also being infected. So chances are also there. Now what is the treatment? There are three famous basically antibiotics are there. Put. You can say medicine against Escherichia lumbricoids. मैं यहाँ पे जो भी मेडिसिन लिख रहा हूँ, this medicine is not for the common person, not common. I mean to say मैं यहाँ पे एजुकेशन पर्पज से लिए लिख रहा हूँ. जो बुक्स में बेसिकली या तो इंटरनेट में जो मेडिसिन दी होती है मैं वो लिख रहा हूँ. अगर किसी को एस्केरियासिस है तो उनको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर उनकी हेवियरिटी, सीवियरिटी, हिस्ट्री सब चेक करेंगे. उसके बाद ही उनको मेडिसिन, उनका डोज, कंपनसेशन, वो सब वो डॉक्टर बाद में डिसाइड करेंगे. मैं जो टेक्स्ट बुक में दिया होता है वो मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ. ठीक है. सो यू कैन से पेरेंटल इज बेस्ट अगेंस्ट एस्केरियासिस lumbricoid. You can say albendazole, mebendazole, piperazine, and parental. These are the famous for medicine against Escherichia lumbricoides. So have the complete content about Escherichia. Here we have discussed introduction about the Escherichia. We discussed causative organisms such as Escherichia lumbricoid, which is a round worm showing tapering head, tapering both the side. And then we discuss about the life cycle of organism. Then we discuss spread, transmission, everything. We discuss sign and symptom, prevention, and finally treatment about the Escherichia. तो हमारे सिलेबस में बस एस्केरियासिस के बारे में इतनी चीज़ें दी हुई थी. ठीक है. तो आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर. आपको एस्केरियासिस ये डिसीज, ये जो वॉर्म वाली डिसीज है वो आपको इजीली समझ गई होगी. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और हमारी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ. और प्लस बेल आइकन दबाना ना भूलिए, नहीं तो आप मैं जब भी नई वीडियो डालूंगा आपके सामने वो नहीं आएगी. तो आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना काफ़ी ज़रूरी है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे.